हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। मैंने आप लोगों से कहा था निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है यहाँ से और जैसे ही ये 23,600 के लेवल को ब्रेक करता है वैसे ही आपका टारगेट जो है करीबन करीबन 23,500 के आसपास होना चाहिए था। एंड एग्जैक्टली देखिए वो 5,000 सॉरी 23,470 के आसपास से देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया एंड उसके बाद साइडवेज के बाद बहुत ही अच्छी तरह से एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं कल क्या हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। एंड यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें क्लोजिंग ठीक-ठाक मिला है। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ चीज़ मैं डे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे देखिए ये जो लेवल है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से निफ्टी में देखिए निफ्टी का जो रेंज है, इस रेंज से यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म हम लोग हुए नहीं है। कल परसों तक हम लोग कंफर्म हो जाएँगे, जो यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है, निफ्टी ले सकता है। अब करना क्या है, ये जो नीचे का लेवल है, यहाँ पे मैं इसको मार्क करके रखता हूँ एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 23,470 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी को हम लोग एकदम एग्ज़ैक्ट आते हुए देख सकते हैं। ये जो नीचे का लेवल है ना, 23,260 के लेवल के आस-पास हम लोग आते हुए देख सकते हैं। अब देखिए, नीचे का लेवल हम लोग समझ गए एंड अपसाइड का लेवल, कल के डेट में अगर निफ्टी ये अपने हाई को निकालता है, ध्यान से समझिएगा, 23,700 के लेवल को अगर ब्रेक करके निकालता है, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। सॉरी एक अच्छा खासा हाँ, शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं एंड मार्केट इस हाई को टच करने के लिए जा सकता है। ये जो देख रहे हैं ना हाई, पहला टारगेट तो अपना होगा ये फर्स्ट करीबन-करीबन 23,800 900 के आसपास निफ्टी जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा। गैप अप ओपनिंग अगर कल के डेट में मिलता है एंड गैप अप ओपनिंग जो है 730 से लेके 750 के आसपास मिलता है, तभी हम लोग कल के डेट में 23,900 के आसपास तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट फ्लैट अगर ओपनिंग होता है, यहाँ पे समझिए फ्लैट ओपनिंग होता है, 23,700 के लेवल को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अगर धीरे-धीरे करके ऊपर जाता है, तो ये करीबन 23,800 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देन अगर यहाँ से भी ऊपर अगर जाता है, तो 23,900 के लिए आप लोग जा सकते हैं। लोअर साइड के लिए, यहाँ पे लोअर साइड के लिए एकदम यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, सेल कब कर सकते हैं? जब ये जो देखिए, ये एक अच्छा खासा इस एरिया के आस-पास जो है 23,600 के आस-पास एक अच्छा खासा रेंज इसने बनाया है। तो इस रेंज को ये जब ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद तभी आप यहाँ पे एक सेल के लिए जा सकते हैं और जाइएगा तो ये टारगेट आपका ये जो छोटा-सा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, देन सेकंड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट जो है थर्ड टारगेट जो है, मैंने आप लोगों को नीचे मार्क करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो ये आप लोग देख पा रहे होंगे ओआई ओआई थोड़ा देख लेते हैं। ये क्लोजिंग हमें देखिए 23,650 650 ही मान लेते हैं के आसपास हुआ है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने और समझने वाली बात है, कॉल राइटर अच्छे खासे कॉल राइटर है एंड अच्छे खासे कॉल राइटिंग हो रहा है। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए 550 के लेवल पे आज 10 लाख फ्रेश ओआई कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट साइड में देखिए करीबन 14.5 लाख का फ्रेश ओआई। एंड दूसरी बात है 600 का जो लेवल है, 600 के लेवल पे देखिए ऑलमोस्ट आज के रेट में सेम 22 लाख एंड 22 लाख के आसपास ही मान के चलिए, कॉल एंड पुट साइड दोनों राइटिंग देखने को मिला है। तो अगर मान लीजिए ये 700 के ऊपर अगर 700 के आसपास अगर ये ओपनिंग लेता है, तो उस सूरत में क्या होंगे, ये सारे लोग ट्रैप ज़ोन में आ सकते हैं। यहाँ से लेके ये जो 600 के लेवल तक जो है ट्रैप ज़ोन में आ सकते हैं और एक थोड़ा-सा हल्का हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। किसमें? निफ्टी में। क्लियर है? आप लोग उम्मीद है जो समझ पाए होंगे। तो कल के डेट में थोड़ा-सा देखिए मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी या साइडवेज़ हो सकता है। ध्यान से समझिए मार्केट साइडवेज़ या वॉलेटिलिटी थोड़ा क्रिएट कर सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए, कुछ नहीं, ये एग्ज़ैक्ट जो लेवल था 50,600 के आस-पास देखिए गैप डाउन ओपनिंग 50,600 का सपोर्ट लिया एंड स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर। करना क्या है? ध्यान से समझिए, सेल मत कीजिएगा कल के डेट में। हल्का अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड ओपनिंग जो है अगर ये 50,750 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो उस सूरत पे ये इस लो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है और इस लो को ब्रेक कर सकता है। ओपनिंग अगर 50,750 के नीचे अगर ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग, तभी ये यहाँ पे आ सकता है। और अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है 50,950 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप 51,100 के आस-पास आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी समय स्पेंड करेगा। देन हो सकता है अपसाइड की तरफ अगर अपने रैली को कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है। तो ये रहा निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में। अब देखिए इस रेंज के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, सिंपल लॉजिक रखिएगा, ऊपर का रेंज है। हाँ, सेल की तरफ मैं अभी फिलहाल कल के डेट में नहीं बोल रहा हूँ। ज़्यादा सेल की तरफ आप प्रेफर मत कीजिएगा। यहाँ पे
जैसे ही अपसाइड के लेवल 50,950 को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट आपका ये 51,100 के आसपास होगा। नीचे की ओर 50,750 के लेवल को ब्रेक करता है, आपका फर्स्ट टारगेट जो है 50,600 के आसपास होगा। ये 150 पॉइंट का टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी अगर नीचे या ऊपर जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए सॉरी इसका वाई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हमें मिला है 860। चलिए 900 एंड 800 के लेवल को हम लोग देखते हैं। आज के डेट में फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है 800 के लेवल पे करीबन 1,15,000 एंड यहाँ पे देखिए कॉल साइड में उतना ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ नहीं है। अपर साइड में भी देखिए हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है 51,000 के लेवल पे अच्छे खासे हमें क्या देखने को मिल रहा है कॉल राइटिंग। हालांकि जैसा कॉल राइटिंग है ऑलमोस्ट उतना ही हमें पुट राइटिंग आज के डेट में फ्रेश देखने को मिला है एंड पुट राइटर यहाँ पे बहुत ज्यादा है कॉल राइटर की अपेक्षा यानी करीबन करीबन 3 लाख एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर देखने को। तो यहाँ से एक कल के डेट में उम्मीद है मार्केट में एक अपसाइड का बाउंस हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक में फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था, देखिए जिस लेवल को अगर वो ब्रेक नहीं करता है उसके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है। फ्लैट फ्लैट या गैप अप ओपनिंग ले, जैसे ही 97 98 के लेवल को अगर निकालता है टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा 807 8 के आसपास तक का टारगेट एग्जैक्टली। फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस इसी एरिया से लिया, यहाँ से मार्केट निकला ही नहीं ऊपर एंड फॉल हल्का किया एंड यहाँ पे आके साइडवेज क्लोजिंग हुआ। क्या करना है कल के डेट में एसबीआई में हम लोग चीजों को समझते हैं। सिंपल है, अगर ये 792 के नीचे आता है 792 याद रखिएगा 792 के नीचे, बार बार लेवल बता रहा हूँ याद रखिएगा। अगर ब्रेक डाउन करता है डायरेक्ट आप 84 के लेवल तक आप यहाँ पे सेल करिए, 84 के आसपास तक आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये 800 के लेवल फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और अगर ये 800 के लेवल को निकालता है 800 के लेवल को निकालता है टारगेट थोड़ा बड़ा रख लीजिएगा, 808 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है अपने को 95 95 मान लेता हूँ 90 का ये लेवल है। देखिए मैसिव यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पुट राइटर अच्छे खासे पुट राइटर अपर लेवल पे भी आए हैं 800 810 के लेवल पे भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 810 के लेवल पे कॉल राइटर उतना ज्यादा जाए नहीं है। नंबर वन। नंबर टू हाँ 800 का राउंड लेवल है तो यहाँ पे एक अच्छे खासे कॉल राइटर आए हैं एंड करीबन 790 के लेवल पर भी थोड़ा बहुत पुट राइटर आए हैं। तो इस एरिया के आसपास देखिए यहाँ से थोड़ा रेजिस्ट करके करके इस तरह करके एसबीआई निकलेगा भी तो अपसाइड की तरफ निकलेगा। तो टारगेट जो है आपका फर्स्ट टारगेट अगर निकलता है तो 808 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा। नीचे सेल का प्लान मत कीजिएगा, सेल का प्लान तभी कीजिएगा जब ये 792 के लेवल को ब्रेक करता है, तभी आप लोग 84 85 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों से कहा था विप्रो ये जो है देखिए ओपनिंग क्या हुआ 301 के नीचे ही ओपन हुआ। 301 के नीचे जब ओपन हुआ ना तो सेलर्स को बहुत आसानी से सेलर्स ने 300 के राउंड लेवल को बहुत अच्छी तरह से क्रैक किया। लेकिन देखिए 300 का एक राउंड नंबर बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है सेलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही प्राइस 96 के आसपास सपोर्ट लिया उसके बाद देखिए प्राइस जहां कहां पे क्लोजिंग किया 302 पे, यानी क्या 300 का एक लेवल इंपॉर्टेंट नंबर है। अब विप्रो को कल एकदम सिंपल तरीके से ट्रेड प्लान कीजिए 303 थोड़ा बाई कीजिए 306 तक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिए। नीचे 301 का लेवल ब्रेक किया सेल कीजिए 298 के लेवल के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। मैं लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ बेस्ट होगा आप लोग देख सकते हैं ये रहा 298 का लेवल एंड अपसाइड की तरफ 306 के लेवल। चलिए वही देखते हैं। वही यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग हमें मिला है ऑलमोस्ट चलिए 2 रुपया मान लेते हैं। चलिए इस लेवल को मानते हैं। देखिए 300 का लेवल समझिए 19 लाख ऑलरेडी वाई है। आज फ्रेश वाई हुआ है 2 लाख के आसपास एंड फ्रेश वाई कॉल के साइड में हुआ है 13 लाख सॉरी 13 लाख ऑलरेडी कॉल वाई है फ्रेश 4 लाख के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉल राइटर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं एंड अगर देखा जाए तो ऊपर लेवल पे कुछ अच्छा हमें पुट राइटिंग देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन कॉल राइटर जो है ऊपर के लेवल पर भी कॉल राइटर बहुत ही अच्छी तरह से एग्रेसिव है एंड नीचे के लेवल पर भी क्या है कॉल राइटर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको अभी विप्रो को थोड़ा सा आप लोग प्लान अगर करते हैं तो सिंपल है। अगर ये 300 के लेवल 303 को अगर ब्रेक करता है तो उस समय 306 यहाँ से एक रिवर्सल ये मूव अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ से एक रिवर्सल मूव आप कैच कीजिएगा बेस्ट होगा एंड अगर ये 301 को लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 98 के आसपास आप लोग जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बीपीसीएल अवॉइड मैंने आप लोगों को कल क्लियरली कहा था बीपीसीएल को अवॉइड कीजिए ट्रेड प्लान मत कीजिए। क्यों कहा था समझ में आ गया। ये जो देख रहे हैं ना बीपीसीएल बिल्कुल अभी ट्रेडिंग लायक बीपीसीएल नहीं है। ये मार्केट भी आपको सीखना है कौन से स्टॉक में इन करना है कौन से स्टॉक में नहीं इन करना है, ये भी आप लोगों को सीखना है। क्लियर है ये कुछ नहीं मिला होगा बीपीसीएल। अगर बहुत जिन लोगों ने बीपीसीएल में बाई सेल किया होगा आज उनका
पोजीशन नेगेटिव ही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो कोल इंडिया में मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, कोल इंडिया में अगर ट्रेड करना है सिंपल, चलिए 97 के लेवल को अगर ब्रेक करता है बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट 82, सेकंड टारगेट 84। एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। नीचे का लेवल ब्रेक करता 1:2 मैंने कहा था, नीचे का लेवल का हिट किया नहीं एंड डायरेक्ट हमें दोनों टारगेट अच्छे तरीके से मिल गए। अब करना क्या है समझते हैं। देखिए ये सारे लेवल को अब मैं आप लोगों के सामने रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। आते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा, देखिए आवरली टाइम फ्रेम में ये आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है, ये ट्रेंड लाइन। तो अभी कोल इंडिया अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। यहाँ से कोल इंडिया को अगर एक 2 रुपया के आसपास, अगर यहाँ से 2-3 रुपया के आसपास अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलता है, तो यहाँ से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कोल इंडिया में। और नहीं, अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे लेगा, देन इसको ये फिर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, चीज़ों को थोड़ा प्यार से समझते हैं। ये रहा अपना, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये लेवल को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? करना क्या है, और यहाँ पे देखिए बीपीसीएल को अगर देखिएगा तो एग्जैक्ट बीपीसीएल सॉरी सॉरी कोल इंडिया, ये एग्जैक्ट कहाँ पे आके खड़ा है, अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा है। यहाँ से कोल इंडिया को क्या चाहिए, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग लेता है तभी आप कोल इंडिया में एक अच्छा खासा आने वाले 88 से लेके 90 के आसपास आप प्राइस को कोल इंडिया में देख सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से समझिए। बेस्ट सिचुएशन होगा, क्या जानते हैं? अगर कोल इंडिया आप लोगों को 82 के आसपास मिलता है, डेफिनिटली आप लोग इस पे बाय करके चलिएगा। ये लेवल मैं मार्क करता हूँ। 82 का जो लेवल है, कोल इंडिया इस लेवल के नीचे अगर यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा नीचे आता है, तो देखिएगा इस एरिया के आसपास ये बेस्ट होगा। क्या जानते हैं? यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना स्टॉप लॉस, यानी 81 के आसपास अगर ये आता है, तो एग्ज़ैक्टली 81 के आसपास ये सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं, डेफिनिटली बाय कीजिए। बाय करने के बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट कीजिए। देखिए फर्स्ट टारगेट या मैक्सिमम क्वांटिटी आप 84 पे बुक कीजिएगा। थोड़ा क्वांटिटी खुला छोड़ दीजिए। यहाँ से एक मूव देख सकते हैं जो कि करीबन-करीबन 88 के आसपास तक कोल इंडिया को ला सकता है। क्लियर है? एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप हल्का खुलता है, तो ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद 86-87 के आसपास यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड के बाद थोड़ा एक रिवर्सल इसमें पेंडिंग हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आप लोग 86-87 के आसपास इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। सेल का जो लेवल है 86 के आसपास आप लोग इसको सेल कर, 86 के ऊपर अगर ये निकलता है डेफिनिटली बाय कीजिए। 88 से 90 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। एंड अगर मान लीजिए 86 का ये रेजिस्टेंस लेता है, तो डेफिनिटली आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, ये जो एक अच्छा खासा मूव आया है, अगर ये 80 के आसपास मिलता है, तो ये मूव का करेक्शन आ जाएगा यहाँ पे एंड करेक्शन के बाद ये फिर से अगर निकलता है, तो ये ट्रेंड लाइन को डेफिनिटली ब्रेक कर सकता है। उस सूरत पे आप लोग का फर्स्ट टारगेट जो है 84 के आसपास होना चाहिए। उम्मीद है समझा पाया होऊंगा। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग हमें क्या मिला है? क्लोजिंग मिला है 84। चलिए 85 का लेवल ही मार्क करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए 84 के लेवल पे किसी भी तरह का कोई कॉल राइटिंग नहीं है। यहाँ पे 85 के लेवल पे लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है क्या? आज के डेट में जबरदस्त कॉल राइटर आए हैं। करीबन-करीबन साढ़े 10,33,000 के आसपास हमें कॉल राइटर देखने को मिल रहा है। ओआई ऊपर कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पुट राइटर ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आ सकता है। एंड 80 के लेवल पे जो है, 80 के आसपास ये एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? यहाँ पे करीबन 1,70,000 फ्रेश कॉल राइटर आए हैं, 11 लाख के आसपास यहाँ पे, और यहाँ पे करीबन 17 लाख के आसपास है, तो 80 के आसपास ये एक सपोर्ट ले सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैंने आप लोगों को सिनेरियो बताया, जो 80 के आसपास अगर मिलता है डेफिनिटली बाय कीजिए। एंड ये अभी 86 के आसपास अगर मिले तो सेल कीजिए। हाँ, इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनिटली बाय करके चलिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को मैंने क्लियर आप लोगों से कहा था, हिंडाल्को सेल मत कीजिएगा। एग्जैक्टली देखिए, एक अच्छा खासा ओपनिंग के बाद इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद इसको ब्रेक भी किया, इस जोन के आसपास है, 90 99 के आसपास आया एंड स्लो एंड स्टडी इसी रेंज के अंदर हिंडाल्को रहा। करना क्या है, चीजों को समझिए। बस ये लेवल को थोड़ा रेक्टिफाई कर दीजिए। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। नंबर 1 नो ट्रेडिंग जोन। सिंपल है। इस रेंज के अंदर 605 से लेके 97 ट्रेड मत प्लान कीजिए। और इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं आप लोग। 605 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनिटली आप लोग 611 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आएगा, थोड़ा नीचे अगर आता है, तो आँख कान बंद करके सेल कीजिए। ये 97 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है, डेफिनिटली सेल कीजिए। 1:2 1:3 के आसपास टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड एग्जैक्ट अगर टारगेट आप लेना भी चाहते हैं, तो मैं आपको लेवल समझाता हूँ। देखिए,
आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ टेक्निकल चीज़ों को मैं समझाना चाहता हूँ। फॉल किया, रिट्रेसमेंट, देन अगेन डाउन साइड की तरफ आ रहा है। डे टाइम फ्रेम पे ये लेवल निकल पाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाया है। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, एक मोमेंटम हम देख सकते हैं। नीचे के तरफ अगर हम लोग आते हैं, तो ये करीबन नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, ये लेवल एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। ये जो मार्च 4 का, सॉरी मार्च 4 बोलते हैं, जून 4 का, ये जो सॉरी इलेक्शन डे का जो फॉल था, इसको ये सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ, तो सिंपल है। अगर सेल देखिए, अगर ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, तो आप सेल कीजिएगा, तो टारगेट आप 94 के आस-पास तक, 595 के आस-पास तक ही टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर है? वाई देखते हैं इसको। ये क्लोजिंग हमें मिला है ₹602 के आस-पास, यानी चलिए 600 का लेवल पकड़ते हैं। पुट राइटर ऊपर के लेवल पे भाग रहे हैं एंड नीचे के लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर आ नहीं रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर आप देख रहे हैं। कॉल राइटर में एक कॉन्फिडेंस ज़बर का नज़र नज़र आ रहा है। लेकिन ये 600 का जो लेवल है, ये एक राउंड नंबर है एंड उम्मीद है यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं, करीबन 20 लाख के आसपास। तो इतने आसानी से 600 का लेवल टूटने वाला नहीं है। कल के डेट में थोड़ा-सा इसको आप बाय के लिए ही प्लान कीजिए, सेल के लिए हिंडाल्को को प्लान मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को मैंने ट्रेड से मना किया था। अभी भी टाटा पावर को मैं ट्रेड के लिए मना करूँगा, क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, अगर टेक्निकल थोड़ा-सा भी आप लोग समझते होंगे, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये गिरा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक खूबसूरत तरीके से एक डबल बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद एक अच्छा खासा आप लोगों को, अगर ट्रेड किए होंगे और इस टेक्निकल को समझ के, तो आप लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको कल के लिए अवॉइड कीजिए, अभी बिल्कुल अवॉइड कीजिए कल के लिए टाटा पावर को। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को करना क्या है? एग्ज़ैक्टली देखिए, सपोर्ट लिया इस रेंज के आस-पास, फॉल किया, फॉल करने के बाद ये आया भी 65 के आस-पास, आया 64-65 के आस-पास आया एंड ये जो ज़ोन है, देखिए ये चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों ने क्या देखा? क्लियर कट ये था एक मेजर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, ब्रेक किया, ये कैंडल, रेड कैंडल देख रहे हैं, ब्रेक किया। क्या किया? यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद सबका स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो सीधी-सी बात है, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है एंड अगर वो कैंडल फिर से रिवर्स हो जाए, तो समझ लीजिए एक ज़बरदस्त रिवर्सल आने वाला है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट के आस-पास आया, खींच के ले गया। ये देखिए, ये जगह पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ, ये रेड कैंडल से आप लोग देख रहे हैं ब्रेकडाउन, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, तो और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँगा। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद संग-संग ऊपर ऊपर की ओर खींच के प्राइस को लेके चला गया। यानी यहाँ पे क्या दिखाया गया सेलर्स को, जो भैया अब हम गिरने वाले हैं, सेल करो मुझे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी तो एक सपोर्ट था। यहाँ पे देखिए सपोर्ट को ब्रेक किया कैसे? स्लोली ब्रेक किया। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज़ रहा, साइडवेज़ के बाद ब्रेक किया। तो ये साइडवेज़ के बाद अगर ब्रेक होता है ना, तो समझ जाइएगा अच्छा खासा आपको यहाँ पे टारगेट या प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली फॉल किया, इस एरिया से डायरेक्टली फॉल किया एंड रिवर्स कर गया। तो प्लान क्या है? चीज़ों को अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लेवल है, कल के डेट में सेल मत कीजिएगा, बाय कीजिए 96 600 1600 का लेवल को अगर ये निकालता है, 1600 के लेवल को अगर ये निकालता है, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा, ये मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1611 के आसपास। जैसे ही ये 600 1600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है या फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मिलता है, आप 610 से लेके 615 के लिए आप टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ये है परफेक्ट 13 के लिए प्लान कीजिएगा, 13 से 15 इससे ज़्यादा प्लान मत कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा, कल के डेट में ट्रैप हो सकते हैं। वाई देख लेते हैं, वाई अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है 86 7 के आसपास क्लोजिंग, तो 80 का लेवल एंड 600 देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उतना ज़बरदस्त हमें कॉल राइटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, पुट राइटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपल है, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। लेकिन अप साइड के ही डायरेक्शन में ट्रेड करना है, डाउन साइड के डायरेक्शन में सेल प्लान मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक छोटा-सा टारगेट मिला, मिलने के बाद देखिए फिर से रिवर्स कर गया। करना क्या है? कल के डेट में सेल प्लान थोड़ा कम कीजिएगा, हल्का गैप अप ओपनिंग मिलता है तो हमेशा कल के डेट में बाय प्लान ही कीजिए। 619 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर उस सूरत पे आप 623 के आस-पास आते हुए देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ को। ये मैं लेवल मार्क करना चाहूँगा 623 का लेवल। सेल प्लान मत कीजिएगा, सेल प्लान अगर करते हैं
अगर 614 के नीचे अगर आता है, फिर आने के बाद यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ये नीचे के आस-पास ये 612 से लेके 611 का लेवल पे सपोर्ट लेके फिर हाँ, 612 से 11 के लेवल पे अगर ये सपोर्ट लेता है, तभी आप यहाँ पे बाय प्लान कीजिए एंड 615-16 के आस-पास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग या फ्लैट या गैप अप 620 ब्रेक करता है, 623 के लिए आप फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।